नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ गिनती करने के लिए नहीं है? क्या हो अगर इन अंकों में हमारी जिंदगी के गहरे राज छिपे हों? जी हाँ, आज हम अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतरने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारे जन्म की तारीख, हमारी बर्थ डेट सच में हमारी पूरी कहानी बता सकती है? क्या वो हमारे स्वभाव, हमारी किस्मत और हमारी जिंदगी के रास्ते का एक पूरा नक्शा बना सकती है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो आखिर ये अंक ज्योतिष है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है नंबर्स का ज्ञान। ये इस आइडिया पर काम करता है कि हर एक नंबर की अपनी एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब्रेशन होती है जो हमारी जिंदगी पर असर डाल सकती है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? हम अंकों के रहस्यों को समझेंगे, एक बहुत पुरानी कहानी सुनेंगे, इन नंबर्स का ग्रहों से क्या कनेक्शन है ये जानेंगे और सबसे जरूरी, हम अपने खुद के पर्सनल नंबर्स निकालना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ज्योतिष की कई अलग-अलग पद्धतियां होती हैं, वैसे ही अंक ज्योतिष के भी कई सिस्टम्स हैं। जैसे पाइथागोरियन, कैल्डियन, वैदिक और एक बहुत ही मशहूर चीनी सिस्टम है जिसे लो शू ग्रिड के नाम से जाना जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। इसके लिए हमें चलना होगा प्राचीन चीन, लो नदी के किनारे। यहीं से अंक ज्योतिष के सबसे प्रसिद्ध सिस्टम लो शू ग्रिड की शुरुआत हुई थी। जरा सोचिए, हजारों साल पहले चीन में एक गांव था जो हर साल आने वाली बाढ़ से परेशान था। गांव वालों को लगता था कि नदी के देवता उनसे नाराज हैं। उन्होंने प्रार्थना की और फिर एक दिन नदी से एक अद्भुत कछुआ बाहर निकला। उसकी पीठ पर डॉट्स का एक अजीब सा पैटर्न बना हुआ था, एक 3x3 के ग्रिड में। वो एक कमाल का नजारा था। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो तुरंत समझ गए कि ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जरूर नदी के देवता का भेजा हुआ एक संदेश है जिसमें प्रकृति और अंकों के गहरे राज छिपे हैं। बस इसी एक घटना ने एक बहुत बड़े ज्ञान की नींव रखी और इसी ग्रिड को आज हम लो शू ग्रिड के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुराने जमाने के विद्वानों ने इस पर और रिसर्च की और पाया कि उस ग्रिड का हर एक नंबर किसी न किसी ग्रह की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। बस यहीं से शुरू हुआ अंकों और ग्रहों का वो गहरा रिश्ता जिसे आज भी अंक ज्योतिष में इस्तेमाल किया जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक शाही दरबार लगा हो। नंबर 1 जो सूर्य से जुड़ा है वो है राजा, लीडरशिप की निशानी। नंबर 2 चंद्रमा, वो है रानी जो भावनाओं को दर्शाती है। नंबर 3 बृहस्पति, वो हैं बुद्धिमान मंत्री। इसी तरह हर नंबर और उससे जुड़ा ग्रह जिंदगी के किसी ना किसी पहलू पर राज करता है। जैसे शनि न्यायाधीश हैं और मंगल सेनापति। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब काम की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि अपनी जन्म तिथि का इस्तेमाल करके अपने पर्सनल नंबर्स का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले आता है पर्सनैलिटी नंबर। इसे ड्राइवर नंबर या मूलांक भी कहते हैं। ये नंबर बताता है कि पहली नज़र में कोई इंसान कैसा दिखता है, उसका व्यवहार कैसा है और लोग उसके बारे में पहली राय क्या बनाते हैं। ये उसके व्यक्तित्व की एक झलक है। और इसे निकालना बहुत आसान है। बस अपनी जन्म की तारीख लेनी है। अगर वो 2 डिजिट का नंबर है तो दोनों डिजिट्स को आपस में जोड़ दें और तब तक जोड़ते रहें जब तक 1 से 9 के बीच का कोई सिंगल डिजिट ना मिल जाए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म 29 तारीख को हुआ, तो हम 2 और 9 को जोड़ेंगे जो हुआ 11। अब 11 भी 2 डिजिट का है तो हम 1 और 1 को फिर से जोड़ देंगे, तो नतीजा आया 2, यानी पर्सनैलिटी नंबर हुआ 2। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, डेस्टिनी नंबर, जिसे कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। ये नंबर जिंदगी की बड़ी तस्वीर दिखाता है कि जिंदगी का रास्ता कैसा होगा, उसका मकसद क्या होगा और रास्ते में कौन से मौके और कौन सी चुनौतियां आएंगी। इसे कैलकुलेट करने के लिए पूरी जन्म तिथि चाहिए, दिन, महीना और साल। दिन, महीने और साल के अंकों को अलग अलग जोड़कर सिंगल डिजिट में ले आएं और फिर उन तीनों नतीजों को एक साथ जोड़ दें। आइए एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए जन्म की तारीख है 18 जुलाई 2000, तो दिन हुआ 1 + 8 यानी 9, महीना है जुलाई यानी 7 और साल है 2 + 0 + 0 + 0 यानी 2। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, 9 + 7 + 2 जो हुआ 18। फिर 1 और 8 को जोड़ने पर हमें मिलता है 9, तो इस व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर 9 है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी कोर नंबर, कुआ नंबर।
ये नंबर जन्म के साल से निकाला जाता है और ये बताता है कि कौन सी एनर्जी जिंदगी में सपोर्ट करती है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए इसे निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। तो देखिए, पहला स्टेप तो दोनों के लिए एक जैसा है, अपने जन्म के साल के सभी अंकों को जोड़ना। लेकिन उसके बाद पुरुषों के लिए उस जोड़ को 11 से घटाना है, जबकि महिलाओं के लिए उस जोड़ में 4 मिलाना है। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से पक्का कर लेते हैं। मान लीजिए जन्म का साल है 2005, तो अंकों का जोड़ हुआ 2 + 0 + 0 + 5 यानी 7। एक पुरुष के लिए हम 11 में से 7 घटाएंगे तो कुआ नंबर होगा 4, और एक महिला के लिए हम 7 में 4 जोड़ेंगे जिससे 11 आएगा, और फिर 1 + 1 करने पर कुआ नंबर होगा 2। तो लीजिए, इन 3 नंबर्स को कैलकुलेट करते ही हमारे पास किसी भी इंसान के पर्सनल न्यूमरोलॉजी ब्लूप्रिंट के सबसे ज़रूरी हिस्से आ जाते हैं। ये एक तरह से नंबर्स के जरिए जिंदगी का एक नक्शा है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। पर्सनैलिटी नंबर यह बताता है कि दुनिया के सामने कोई इंसान कैसा है। डेस्टिनी नंबर उस रास्ते को दिखाता है जिस पर जिंदगी आगे बढ़ेगी। और कुआ नंबर वो सपोर्टिंग एनर्जी है जो इस सफर में गाइड करती है। ये तीनों मिलकर किसी की भी एक यूनिक न्यूमरोलॉजिकल पहचान बनाते हैं। तो अब जब ये 3 खास नंबर हमारे पास हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये नंबर्स किसी के स्वभाव, उसके रिश्तों और उसकी जिंदगी के सफर के बारे में और कौन-कौन से गहरे राज खोलते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।